एक बार की बात है, राजा श्वेतकेतु की उम्र पूरी हो चुकी थी। वे उस समय भगवान शिव की पूजा में ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, राजा श्वेतकेतु का जीवन काल पूर्ण हो गया है, अब इनके प्राण लेने का समय आ गया है। यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि वे जाकर राजा के प्राण ले आएं। जब यमदूत मंदिर पहुंचे तो देखा कि राजा गहरी शिव भक्ति में लीन है। वे बाहर ही खड़े होकर इंतजार करने लगे। बहुत समय बीत गया। जब यमराज को पता चला कि उनके दूत अभी तक लौटे नहीं हैं, तो उन्होंने स्वयं कालदंड उठाया और राजा के प्राण लेने के लिए चल पड़े। यमराज मंदिर पहुंचे और देखा कि राजा अब भी भगवान शिव के ध्यान में मग्न है। फिर भी उन्होंने सोचा कि कर्तव्य का पालन करना होगा। जैसे ही यमराज ने कालदंड उठाया और राजा के प्राण लेने की चेष्टा की, उसी क्षण भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि यमराज वहीं भस्म हो गए। कुछ देर बाद जब राजा का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सामने राख का ढेर पड़ा है। वे चकित हो गए और भगवान शिव से पूछा, भगवान, यह राख किसकी है? इसे किसने भस्म कर दिया? भगवान शिव ने कहा, राजन, यह यमराज थे। ये तुम्हारे प्राण लेने आए थे, लेकिन तुम मेरी भक्ति में लीन थे। मैंने अपने तीसरे नेत्र से इन्हें भस्म कर दिया। राजा श्वेतकेतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, यमराज तो आपके ही बनाए धर्म के रक्षक हैं। उनके बिना संसार में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। यदि मृत्यु का भय न हो तो लोग अधर्म पर उतर आएंगे। कृपा करके इन्हें पुनः जीवन दें। राजा की भक्ति और करुणा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने यमराज को जीवन दान दे दिया।